Hi everyone. So we meet again for today's analysis. I think very painful day in the markets today. We had a large cut on Nifty on more than 1.25%. Similarly, on the Nifty Bank, there was a cut of more than 1.25%. मैंने एक वीडियो बनाया था सैटरडे रात को और मैंने बहुत सारे रिस्क बताई थी कि अब मार्केट में बहुत सारे रिस्क एक साथ इकट्ठी हो रही हैं. I spoke yesterday also when I was in Delhi and I told that it is better not to trade neither intraday nor the positional basis. इंट्राडे बिकॉज द स्विंग्स आर वेरी हाई, लो और हाई आपके बहुत बड़े बन रहे हैं. मार्केट में एक गेम चल रहा है जहाँ पे रिटेलर्स को इंटेंशनली दे आर बीइंग थ्रोन आउट. और पोजीशन इसलिए नहीं बिकॉज मार्केट में कोई ट्रेंड नहीं है. तो एंड सैटरडे को जो मैंने वीडियो बताया था कि मार्केट में बहुत सारे रिस्क अब एक साथ जनरेट हो रही हैं. सो लॉट ऑफ पीपल गिव मी कमेंट्स कि नहीं सर ये तो लेट हो गया, नाउ यू मेकिंग अ वीडियो ऑन सैटरडे. बट मंडे भी आप देखेंगे तो मार्केट फ्लैट ओपन हुआ था इन स्पाइट ऑफ एचजीएस निफ्टी बीइंग लोअर. तो आपके पास एक मौका था वहाँ पे एग्जिट करने का. अगर आप एग्जिट कर सकते थे या अपनी पोजीशंस कम कर सकते थे. सो दिस इज व्हाट आई डिड ऑन मंडे व्हेन इट ओपन फ्लैट. आई रिड्यूस माय लॉट ऑफ पोजीशंस. ऐसा नहीं है कि मार्केट में बुलिश नहीं है और हमारे टारगेट्स चेंज हो रहे हैं. वी आर स्टिल बुलिश. बट ये हम एक छोटे करेक्शन के फेज में हम एंटर कर रहे हैं and for which we should be careful. So another 2-3 risks which are again appearing apart from the risk factors which I have given on Saturday, and I not repeat them otherwise वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है and it doesn't becomes it doesn't become interesting for most of the people to watch again and again. तो एक तो FIs मैंने कल ब्रीफली मेंशन किया था कि 15 दिसंबर के बाद वो दे स्टार्ट गोइंग टू हॉलीडेज एंड होता क्या है कि their bonuses and their appraisals they run from calendar to calendar, so January to December. So यहाँ एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पे अपने वो प्रॉफिट्स बुक करते हैं एंड दे ट्राई टू शो दैट माय ईयरली परफॉर्मेंस इज दिस वे एंड दे आर पेड देयर बोनसेस एंड अप्रेजल्स अकॉर्डिंगली. तो वो एक फेज मार्केट में चल रहा है और वो तो अपना अपना थोड़ा एक पोर्टफोलियो खाली करके रखते हैं. दे कम ऑन कैश बिकॉज उनका जो फ्रेश अलॉटमेंट होता है दैट हैपेंस इन जनवरी. सो फॉर एग्जाम्पल FIs आर ऑपरेटिंग अराउंड द कंट्री. पूरी कंट्री में वो ऑपरेट कर रहे हैं. चाइना हो गया, जापान हो गया, यूएस हो गया, यूरोप हो गया, इसराइल, फिलीपींस, ताइवान, इंडिया. सो वहाँ पे जनवरी के फर्स्ट वीक में या दिसंबर के एंड में आफ्टर फर्स्ट वीक व्हेन दे रीजॉइन देयर ऑफिस, तो उनके एलोकेशंस होते हैं कि भाई इस बार विच कंट्री वी हैव टू एलोकेट हाउ मच, एंड दैट इज व्हाट दे टेक पोजीशंस आफ्टर दैट. अकॉर्डिंगली दे डिप्लॉय मनी इन द मार्केट्स. अब 20 जनवरी हमारा एक बड़ा इवेंट है वेयर ट्रम्प इज टेकिंग ऑफिस एंड वी ऑल नो देयर इज गोइंग टू बी अ बिग वॉलेटिलिटी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. चाहे वो करेंसी मार्केट्स हों या मेटल इंडेक्सेस हों या डॉलर, बॉन्ड यील्ड्स, इवन यूएस मार्केट्स, एशियन मार्केट्स. सो एवरीबडी लुकिंग टुवर्ड्स 20 जनवरी. तो हो सकता है मार्केट एक आफ्टर दिस सेल ऑफ फ्रॉम FIs जब भी ये खत्म होता है, आई डोंट नो कि ये कब तक इसको एक्सटेंड करेंगे, बट आई एम वेरी प्रीटी होपफुल कि ये वीक जो है यहाँ पे इनकी सेलिंग खत्म हो जानी चाहिए बिकॉज आफ्टर दैट आई थिंक दिल गो ऑन टू देयर हॉलीडेज एंड वॉल्यूम्स काफी कम हो जाएंगे यहाँ पे. सो 20 जनवरी एक बड़ा इवेंट प्लेस्ड है जहां तक हम एक बहुत बड़ी बाइंग एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं. सो इन स्पाइट ऑफ मनी एलोकेशन फॉर इंडिया फॉर नेक्स्ट ईयर ऑल्सो, एंड व्हाई आई एम सेइंग कि इंडिया will remain center stage next year also for FIs because lot of reports have come from Goldman Sachs and Morgan Stanley जहाँ पर उन्होंने इंडिया को लेके बुलिश टारगेट्स दिए हैं. और इंडिया का भी एक सिक्लिकल डाउनटर्न है जो हम देख रहे हैं. पिछले क्वार्टर से अर्निंग स्लो हुआ था. दिस क्वार्टर ऑल्सो वी विल गेट अर्निंग्स डाउनग्रेड्स. बट फ्रॉम नेक्स्ट क्वार्टर ऑनवर्ड्स एंड फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स वी आर होपफुल कि इंडिया विल पिक अप अगेन बिकॉज ऑफ टू फैक्ट्स कि आरबीआई ने अपना एक पॉलिसी डिसीजन स्टार्ट कर दिया, इंटरफेरेंस स्टार्ट कर दिया है टू लीज आउट लिक्विडिटी. वी सॉ द CRR कट ऑफ 0.5% एंड एवरीबडी इज एक्सपेक्टिंग कि हम विल गेट द फर्स्ट रेट कट इन February पॉलिसी फ्रॉम आरबीआई. So when the policy intervention is there to ease liquidity and pick up your GDP growth, तो we can expect कि हमारा बॉटम आउट मार्केट का इस क्वार्टर में बन जाना चाहिए. गवर्नमेंट की स्पेंडिंग काफी पिकअप हुई है. ऑफ कोर्स फर्स्ट फेब को बजट होगा. वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू द नंबर्स कि कितना कैपेक्स वो इस साल प्लान करते हैं. बट सीइंग द ट्रेंड ऑफ बीजेपी आई थिंक द कैपेक्स शुड कंटिन्यू. तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि हमारा बॉटम आउट प्रोसेस जो है वो
या इस मंथ में या जनवरी के फर्स्ट वीक सेकंड वीक में जब अर्निंग्स आउट होंगी, मे बी जनवरी थर्ड वीक के आसपास, हमारे वहां तक बॉटमिंग आउट प्रोसेस होना चाहिए. And then how the Trump trade plays out and how the budget comes out, we'll look forwards for the future, for the balance 2025. Today's market, as I told yesterday, there was no trend, but now there is a clear trend. See, I don't know whether this trend will continue or not, very frankly speaking, because the VIX is very high. Yesterday also VIX was around 10% in the intraday, then it's cooled off, it's closed around 7.5%. Today also is it gone up around 5-6% and it closed around 4%. So there's a high volatility which is expected in the market because VIX is very high. So if you give targets and all those things become difficult, but still looking at the close of Nifty, आज it has closed below 20 DEMA, means 20 day exponential moving average के नीचे बंद हुआ है और 100 day exponential moving average के नीचे बंद हुआ है. So these are two very important averages के नीचे निफ्टी बंद हुआ है और ऑलमोस्ट डे लो पे बंद हुआ है. बेयरिंग 10-20 पॉइंट्स, बिल्कुल डे लो पे बंद हुआ है. सो वी एक्सपेक्ट द सेलिंग टू कंटिन्यू फ्रॉम टुमारो ऑल्सो, प्रॉब्ली दिस वीक आई थिंक. जब आई थिंक आफ्टर दैट we'll see less volumes going forward, at least from FII side or derivative market. और यहीं पे कहीं पे we'll be testing the 24,200 levels tomorrow, which was the Friday's low, जहाँ पे एक बहुत ही शार्प मूव आया था upwards. आई थिंक वो गैप फिल होने के पूरे चांसेस हैं कल. एंड निफ्टी इज नाउ लुकिंग वीक. सो अगर हम ट्रेंड की बात करें जो कल तक नहीं था, पर आज का ट्रेंड जो इमर्ज होकर आता है वो ये है कि निफ्टी इज वेरी वीक. बैंक निफ्टी ने अपने एवरेजेस को तोड़ा नहीं है. 100 डे एंड 200 डे इज वेरी फार फॉर बैंक निफ्टी. और आज हम 20 डे पे जस्ट क्लोज हुए हैं, हम उसके नीचे नहीं बंद हुए हैं. सो टेक्निकली बैंक निफ्टी इज स्टिल लॉन्ग एज ऑफ नाउ. ठीक है, स्टॉप लॉस इंटरडे ट्रिगर हुआ है, पर ऑन पोजिशनल बेसिस बैंक निफ्टी ने अभी कोई वीकनेस के साइन नहीं दिए हैं. सो बैंक निफ्टी स्टिल रिमेन्स अ स्ट्रॉन्ग पॉकेट. वेदर वी शुड टेक लॉन्ग इन बैंक्स और नॉट, सी प्रॉब्लम इज एफआईआईज का बहुत बड़ा एक्सपोजर बैंक्स के अंदर है. और अगर अपने पोर्टफोलियो खाली करने हैं, अगर उन्हें प्रॉफिट्स निकालने हैं, तो यू विल सी लॉट ऑफ सेलिंग इन द बैंक्स इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ गुड दे आर इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस और how good the numbers are expected in the forthcoming earning season. So that is why I would still say wait and watch, let the market settle down, and you'll get a lot of opportunities from to pick stocks and your index derivatives from bottom onwards. Nifty auto and FMCG was very weak today. Even metals were very weak. Metals तो बहुत weak है. It has closed below. It has been closing below 200 exponential moving average. So technically it remains bearish, and we'll have a bearish advice on the metals as of now. Of course, अगर China इतना lot of money has been pushed in China, a lot of stimulus has come in, but Chinese market फिर भी नहीं आगे बढ़ रहे हैं. That means metal will still be under pressure. और अगर ट्रम्प ट्रेड के बाद चाइना को दिक्कत आता है तो still it is not good for metals. So I think metals as of now looks bearish, and we'll not take any strong opinion about Nifty metals. एफएमसीजी भी वीक है, बट अगर आप देखेंगे उनके लास्ट 20 डेज का चार्ट तो एक रेंज में ऑपरेट कर रहा है. इट लुक्स लाइक इट इज नॉट नाइदर गोइंग अप एंड नाइदर गोइंग डाउन. तो इट इज कंसोलिडेटिंग अ रेंज. वो एक दिन बढ़ता है, एक दिन गिरता है, एक दिन बढ़ता है, एक दिन गिरता है. बट आई वुड स्टिल से दैट ऑटोज में और एफएमसीजी में आप अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं. अगर मार्केट का और जीडीपी का बॉटम बनना है इसी क्वार्टर में या नेक्स्ट मंथ या टिल बजट, देन द पॉकेट्स विच विल एक्चुअली फाइंड lot of value will be autos and FMCG, जो अच्छे खासे corrected stocks हैं because of their earnings downgrade. And if the market, if the sentiment improves and the GDP growth picks up, ये दो सेक्टर अच्छा कर सकते हैं. ग्लोबल फ्रंट के ऊपर आई थिंक यूएस मार्केट्स वी सॉ ऑन फ्राइडे लगातार 8th डे दे क्लोज्ड इन रेड, एंड टुडे आल्सो डाउ फ्यूचर्स इज शोइंग -150 पॉइंट्स डाउन. सो अगर हम ऐसे ही बंद होते हैं जो डाउ फ्यूचर्स दिखा रहा है, दिस विल बी 9th कंसेक्यूटिव डे जब डाउ नेगेटिव में बंद होता है. एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट स्ट्रीक ऑफ डाउ क्लोजिंग इन ग्रीन सिंस 2016. So almost 8 years, So in that way, Dow has become slightly bearish. हम धीरे धीरे उन्हीं लेवल्स के पास पहुंच रहे हैं जहां पे ट्रम्प विक्ट्री के बाद एक सर्ज आया था. So it is filling that gap downwards. But I'm sure since Trump has very good policies for America,
डाउ के अंदर धीरे धीरे बॉटम जल्दी बनेगा, पहले बनेगा हमारे मार्केट से पहले, और वहाँ मूवमेंट ज़्यादा फास्ट आएगा। और आई थिंक द बॉटम मे बी इन द मेकिंग, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट, बिकॉज हम यूएस मार्केट्स को तो ट्रैक नहीं करते हैं, जस्ट बिकॉज यूएस मार्केट्स का इन्फ्लुएंस हमारे मार्केट्स पर रहता है तो हम उतना ही ट्रैक करते हैं। बट दिस इज व्हाट आई कैन सी फ्रॉम द चार्ट्स कि डाउ के अंदर कहीं ना कहीं अब एक बॉटम बनने के साइन बनने चाहिए। वो आज बनेगा कल बनेगा आई डोंट नो, बट इट इज लुकिंग लाइक कि जो एक रिट्रेसमेंट होता है जिसको हम 50% बोलते हैं, कई बार फिबोनाची रिट्रेसमेंट बोलते हैं 66%, वो रिट्रेसमेंट हो गए हैं एंड अगेन डाउ बिकम वेरी हेल्दी फॉर री इन्वेस्टमेंट। सो आई थिंक डाउ शुड बॉटम आउट। नेस्डेक तो कमजोर हुआ ही नहीं है, आई मीन इट इज हार्डली गिवन एनी पॉइंट्स एंड इट इज ऑलमोस्ट gaining momentum every day. Another risk which is appearing for our markets is the Fed policy, which will come on 18th. See, everybody is expecting a 25%, 0.25% cut on the interest rates in US, but the commentary will be very important. कि यहाँ से जो फेड के चेयरमैन है मिस्टर पावल, वो क्या डायरेक्शन देते हैं हमें। इफ ही सेज कि नहीं, inflation is now high and I'll wait for some more time and I'll wait for the rate cuts to happen, I'll wait for all the this Trump related policies to come up, then I think market will price in accordingly। और मेरे ख्याल से बॉन्ड मार्केट उसको ऐसे ही प्राइस भी कर रहा है। अदरवाइज हमारे बॉन्ड यील्ड्स 4.4 पे नहीं होते, क्योंकि हम ऑलरेडी 0.7% का कट कर चुके हैं एंड दिस 0.4% अगेन गोइंग टू बी कट ऑन 18, दैट इज प्रॉब्ली टुमारो। तो बॉन्ड मार्केट शुड बी ट्रेडिंग अराउंड 4%, बट वो आगे की पॉलिसीज को लेके प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा है कि इन्फ्लेशन विल रिमेन हाई and dollar will remain strong, and that is why the bond yields are not coming down. So that will remain negative. अगर Fed chairman काफी hawkish commentary देते हैं, I don't think markets will like it, neither emerging markets nor US markets, and we might see a sell off। 19th को we will be getting the policy of Japan, जहां पे आज हम देखेंगे अराउंड 152 153 पे ट्रेड कर रहा है येन। और हमने देखा है जब भी इस लेवल्स पे येन पहुंचता है तो वो एक इंटरवेंशन करते हैं, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग वन मोर रेट हाइक फ्रॉम जापान कमिंग दिस पॉलिसी। अगर ऐसा होता है तो पिछली बार अगस्त में आपको याद होगा एक बहुत बड़ा येन करी ट्रेड प्ले आउट हुआ था। अगर वो प्ले आउट होता है तो दिस माइट अगेन ऐड टू अ सेलिंग प्रेशर इनटू आवर मार्केट्स एज वेल। तो ये एक अनदर फैक्टर हमें लुकआउट करना है, वॉच आउट करना है। वन मोर फैक्टर इज रूपी। आज अगेन हम डे लो पे क्लोज हुए हैं, इट इज इंचिंग टूवर्ड्स 85। दैट इज नॉट अ गुड न्यूज। हम वी आर स्टिल इंपोर्ट डोमिनेटेड कंट्री, हमारे अभी भी ट्रेड बैलेंस जो है वो नेगेटिव रहता है, एक्सपोर्ट्स कम है, इंपोर्ट ज्यादा है, एंड दिस वॉर विल कंटिन्यू बिकॉज चाइना अपना करेंसी को डिग्रेड करेगा बिकॉज दे वांट टू रिमेन कॉम्पिटिटिव इन देयर एक्सपोर्ट्स, और उसको देख के हमें अपनी करेंसी कम करनी पड़ेगी, एंड दिस इज व्हाट आई एम कॉलिंग एज अ करेंसी वॉर। And people are expecting, or the experts are expecting कि रुपये में और डिप्रेशन यहाँ से होगा, which is again not good। और वो कभी भी फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट नहीं करता बिकॉज इट बिकम्स अ लूजिंग गेम फ्रॉम देम, इट बिकम्स अ एग्जिट गेम फ्रॉम देम फॉर देम अगर रुपी अगर वीक है और डॉलर स्ट्रॉन्ग है, which is why it is happening and which is the reason why FIs are continuously selling their positions and then they're investing money there in their own markets, जिसको हम बोलते हैं mother markets। So considering the risk which I told on Saturday, again some more risk I played down today, some more events which are lined up, which are big events in this week and probably on 20 January and all, जो छुट्टियां lined up हैं FIs की and the way they are selling their portfolios। So I would suggest be careful। I'm still bullish on the markets, but in a temporary phase for next 7-10 days, keep your positions intact, try to reduce your positions, don't take too much leverage, और मिड कैप स्मॉल कैप्स में भी आप कोशिश करिए थोड़ा प्रॉफिट बुक करते रहिए। रीजन इज अगर लार्ज कैप्स ज्यादा गिरेंगे तो मिड कैप स्मॉल कैप्स भी गिरेंगे। इट कैनॉट बी कि सिर्फ लार्ज कैप में सेलिंग आएगी और मिड कैप में स्मॉल कैप में सेलिंग नहीं आएगी। सो इफ यू आर टेकन लॉट ऑफ प्रॉफिट्स, अगर लोगों ने मुझे फॉलो किया होगा फ्रॉम लास्ट मंथ, जहां मैंने 23,300 पे बोला था कि स्ट्रॉन्ग बाय एंड यू पुट ऑल योर मनी इनटू द स्टॉक मार्केट, अगर लोगों ने मुझे फॉलो किया होगा तो पीपल हैव मेड अराउंड 15-20 इजीली 15-20% इन स्मॉल कैप मिड कैप, और वहां पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। सो ओवरऑल दिस मार्केट इज डेंजरस, दिस मार्केट इज नॉट गुड फॉर इंटरडे ट्रेडर्स, इवन पोजिशनल ट्रेडर्स। बी केयरफुल एंड इज नॉट गिविंग अ वेरी गुड फीलिंग बिकॉज FIs के पास आज एक फ्री हैंड है
मार्केट्स में पोजीशंस को डंप करने का और पंप करने का, एंड दे आर डूइंग दैट, सो इट इज डेंजरस। हमारी एसआईपीज भी जा रही है, मैंने सैटरडे को ही बात करी थी, कल भी बात करी थी कि एसआईपीज जो है वो ज़्यादातर स्मॉल कैप मिड कैप में हो रही हैं, तो डीआईज के पास वो पैसा भी नहीं आ रहा, वो वेपन भी नहीं आ रहा, दे डोंट हैव द गन पाउडर टू हैव एनी कॉम्पिटिशन विद एफआईएस, क्योंकि वो लार्ज कैप्स में ऑपरेट करते हैं, दे डू ऑल दीज थिंग्स इन लार्ज कैप्स एंड देयर इज नो मनी कमिंग इन डीआईज फॉर लार्ज कैप्स, हार्डली एनी मनी, so वो वहाँ वीक रहेंगे, and we don't know what's the mood of FIs. As of now, it is looking they want to clean that portfolio. So be careful. Wait for further downside. Let things settle down and then take your trades. Market कहीं नहीं जा रहा, यहीं पे है. जितना आप अपना पैसा बचा के रखेंगे उतना ही अच्छा डिप्लॉयमेंट होगा, अच्छे लेवल से होगा, and you'll make good profits in next 2 to 3 months. So with this, I'll end my video today. Thank you so much for viewing me. Thank you.